वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सब मिल के कह दें सल्लु अलैहि व आलिही। न कहीं से दूर है मंजिले न कोई करीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें न कोई करीब की बात है। जिसे चाहें जैसे नवाज दें ये दरे हबीब की बात है। और वो जब नवाजते हैं तो कभी ऐसे भी नवाजते हैं कि जिसे चाह दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार बैठे हैं और हकीकत में निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हैं। लिए हुए तो दिले बेकरार बैठे हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज रख लेना तेरे फकीरों में ए शहरियार हम भी हैं। हम्दो सलात के बाद लाई के सद एहतराम इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, मैं सबसे पहले तो इस मिलाद कमेटी को अंजुमन आशिकान रसूल जो हर साल यज़ीमुशान महफिल मिलाद सजाने की सादत हासिल करती है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने अहबाब ने जिस मोहब्बत अकीदत के साथ इस महफिल को सजाने में अपना हिस्सा लिया है सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मेरी यहाँ पर जो हाज़री मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान दोस्त जनाब तहसीन कादरी साहब के तवस्सुत से यहाँ पर हो रही है। और स्टेज पर तमाम जितने भी ये गुलशन सजा हुआ नज़र आ रहा है यकीनन ये इंतज़ामिया की मोहब्बतों का समर है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल के एक एक लम्हे की बरकतें हमें और हमारे अहले खाना को नसीब फरमाए। शायर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। मेरे दोस्त मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब खालिद कादरी ने इतनी खूबसूरत अदायगी के साथ अल्फाजों का चुनाव करके जो कीमती अशार आप तक पहुँचाए। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो आपने या तो तवज्जो से नहीं सुने वरना इतने कीमती अशार थे। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ आपके ज़ौक़ के लिए और मेरी बात अगर समझ में आएगी तो यकीनन आपकी जो आवाज़ें सुभान अल्लाह की आएंगी तो पता चलेगा कि दीवानों का मजमा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जोश की कैफियत क्या है। अल्लाहु अकबर। और मैं ये कहूँगा कि इधर कराची की धरती पर यह इज्तिमा हो रहा है और लाहौर की धरती पर किसी मर्द कलंदर के नाम पर इज्तिमा चल रहा है। मैं नाम लेने लगा हूँ उस मर्द कलंदर का कि अल्लाह ने उस मर्द कलंदर
को कितनी अजमतों से नवाजा, मैं नाम लेने लगा हूँ, वो नाम सुनकर दिल में ठंडक का एहसास हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा पिंडाल लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंजना चाहिए। वो मर्द कलंदर जिसे दुनिया खादिम हुसैन रिजवी के नाम से याद करती है। और मैं चाहूंगा कि इस स्टेज पर नारा होना चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत। आपकी आवाज तो पता नहीं दुनिया के किस मुल्क ने सुनी है, इन आवाजों ने तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मैं कहने लगा हूं बात समझ में आए दिल के, दुनिया में अगर ठंडक का एहसास पैदा करे तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। शायर ने कहा कि आंख को हसरते दीदार में नम देखा है। नम कहते हैं जिस आंख में आंसू हो, पानी हो, नमी हो। तो शायर ने कहा कि आंख को हसरते दीदार में नम देखा है। अब जो अगली लाइन में कहने लगा हूं, जुमला कहने लगा हूं, वो बात अगर समझ में आए तो पीछे तक का नौजवान जो खड़ा है वो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहेगा। शायर ने कहा कि आंख को हसरते दीदार में नम देखा है, अरे मैंने उनको तो नहीं पर उनका करम देखा है। और उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं, बोलो सुभान अल्लाह। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं, क्योंकि मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है। मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है। हम्दो सलात के बाद लाइक सद एहतराम इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, ये मोहब्बतों का हसीन इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी। मैं तो जो कि चंद मिनट इजहार ख्याल के लिए हाजिर हुआ हूँ। गुफ्तगू किबला कोकम नूरानी साहब ही फरमाएंगे। मैं आपकी मोहब्बतों को देख कर मोहब्बतों के एतबार से रसूलुल्लाह का एक फरमान सुना कर इजाज़त चाहूँगा। जगह जगह ये कैमरों की रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे ख्याल मोबाइल ना इस्तेमाल करें तो कोई हाजत नहीं, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से भी मिल जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि दीवानों, ये कैमरे अगर रिकॉर्ड करें या ना करें, ये कैमरे तुम्हें दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन इतना यकीन जरूर रखना कि गुंबद खजरा से देखा जा रहा है। गुंबद खजरा के मकीन तो देख रहे हैं, बस दिल की तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरी और आपकी मोहब्बत है कि हर साल की तरह इस साल भी हमने अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इज्तिमा का एहतमाम किया। मैं आपकी मोहब्बतों को देखते हुए ये बात कहने लगा हूँ। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए। अब हुजूर की मोहब्बत का आलम देखना कि हुजूर अपने गुलामों से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे महबूब की बारगाह में एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए और मेरे महबूब ने देखा कि वो सहाबी के चेहरे पर कुछ गम के निशानात थे, अफसुर्दा थे। तो हुजूर जाने आलम ने इरशाद फरमाया कि गुलाम बात क्या है, ये चेहरे पर गम के आसार हैं, कोई परेशानी? तो वो सहाबी जो अर्ज करते हैं वो जरा सुनिएगा और सहाबा की सोच को सलाम पेश कीजिएगा कि रब ने कितनी पाकीज़ा सोच का हामिल उनको बनाया था। मेरे महबूब ने फरमाया कि गुलाम बात क्या है, ये तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, अफसुर्दगी है, इसकी वजह क्या है? तो वो सहाबी कहते हैं कि महबूब कभी कभी दिल में ख्याल आता है और जब ख्याल आता है तो महबूब दिल टूटने लगता है। हुजूर ने फरमाया कि गुलाम बताओ तो सही वो बात क्या है। अर्ज करते हैं कि मेरे महबूब कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि आज दुनिया में कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो मेरे महबूब हम आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, आपकी खिदमत में आते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, अपनी परेशानी भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि आका कल कयामत का दिन होगा, आपका मकाम सबसे बुलंद बाला होगा, हम गुलाम न जाने कहां पर होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर कल कयामत के दिन इस रुखे वद्दुहा की अगर हमें जियारत ना हुई तो फिर हमारा क्या बनेगा? बस इतना कहकर करीब था कि महबूब के गुलाम के आंसू टपक पड़ते। मेरे मुस्तफ़ा ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ए सुन्नी मुसलमानों, ए मिलाद मुस्तफ़ा का इज्तिमा सजाने वालों,
इस महफिल में आने वालों जरा सुनो तो सही मुस्तफ़ा की मोहब्बत का आलम क्या है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि गुलाम कल क़यामत के दिन आमना के लाल के चेहरे को देखना चाहते हो। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह कल क़यामत के दिन भी देखना चाहते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गुलाम मैं क़यामत के दिन तुम्हें 3 मकामात की निशानदही किए देता हूँ। इन 3 मकामात पर तुम चले आना, किसी एक मकाम पर तुम्हें मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार नसीब हो जाएगा। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं महबूब बताइए तो सही वो 3 मकाम क्या है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गुलाम ऐसा करना कि कल क़यामत के दिन तुम मीज़ान अमल पर चले आना। आका ये मीज़ान अमल क्या होगा, वहां पर होना क्या है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि गुलाम मीज़ान अमल पर आमाल को तोला जा रहा होगा, आमाल तुल रहे होंगे। वो सहाबी पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आप वहां पर क्या करेंगे। अल्लाहु अकबर। ए हुजूर के मिलाद में आने वालों, सुरजानी की सरजमीन पर इतना बड़ा इज्तिमा सजाने वालों, ये मेरी और आपकी मोहब्बत है कि हमने ये एहतमाम किया। आओ मैं तुम्हें मुस्तफ़ा की मोहब्बत की एक झलक बयान करता हूँ कि मुस्तफ़ा ने गुलामों से कैसी मोहब्बत की है। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर चले आना। आका मीज़ान अमल पर क्या होगा। फरमाया कि आमाल तुल रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो नेकोकार होंगे वो नेकियों के सबब जल्दी आज़ादी हासिल कर रहे होंगे। फरमाया कि जो गुनाहगार होंगे वो वहां पर परेशान होंगे। सहाबी सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप मीज़ान अमल पर क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों जरा सुनना और मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये अंदाज सुनकर अगर दिल में ठंडक का एहसास हो तो फिर महबूब की अज़मत के लिए सुभान अल्लाह कहना। अल्लाहु अकबर। आका ने फरमाया कि जो नेकोकार होंगे वो नेकियों के सबब जल्दी आजादी हासिल कर रहे होंगे। फरमाया कि गुनाहगार परेशान होंगे, मैं गुनाहगारों की रहबरी के लिए मोहम्मद वहीं पर मौजूद रहेंगे। वो सहाबी पूछते हैं कि मेरे महबूब अगर वहां पर भी आपके इस रुखे बद्दुहा की जियारत ना हुई तो फिर कहां पर जाएंगे। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि गुलाम फिर ऐसा करना कि हौज़े कौसर पर चले आना। आका हौज़े कौसर पर क्या होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कल क़यामत के दिन बला की गर्मी होगी, उम्मत प्यास से तड़प रही होगी। फरमाया कि गुलाम ऐसा करना कि तुम हौज़े कौसर पर चले आना, तुम्हें ये मंजर भी देखने को मिलेगा कि मोहम्मद अपने हाथों से कौसर के जाम भर भर के गुलामों को दे रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी पूछते हैं कि मेरे महबूब अगर वहां पर भी आपके इस रुखे वद्दुहा की जियारत नसीब ना हुई तो फिर कहां पर। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ऐसा करना कि पुले सिरात पर चले आना। आका पुले सिरात क्या है। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज एक पुल होगा, यहां से सबको गुजरना होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि नीचे जहन्नम की आग जल रही होगी, जहन्नम के आंकड़े लगे हुए होंगे, जो जहन्नमी होगा वो कट कट के जहन्नम की आग में गिर रहा होगा। सहाबी ये सुनकर खौफ की कैफियत में आ गए। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने तसल्ली दी। आका ने फरमाया कि गुलाम परेशान होने की हाजत नहीं, जब कल क़यामत के दिन पुले सिरात से मेरी उम्मत के गुजरने का मरहला होगा तो फरमाया कि मुझसे जिब्रील अमीन ने शबे मेराज में वादा किया है कि प्यारे जब तेरी उम्मत के गुजरने का मरहला आएगा तो महबूब आपकी उम्मत के लिए जिब्रील अपने नूरानी परों को बिछा के खड़ा हो जाएगा। फरमाया कि जिब्रील अपना वादा पूरा कर रहे होंगे और मेरे रब ने वादा किया है मुझसे, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए प्यारे हम तुझे इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। फरमाया कि जिब्रील अपना वादा पूरा कर रहे होंगे और रब करीम अपना वादा पूरा कर रहा होगा। और फरमाया कि मैं मोहम्मद किनारे खड़े होकर दुआ कर रहा हूंगा, या रब्बी सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी के सामने जब ये तीनों मकामात की निशानदही हो गई तो सहाबी ने फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह अगर वहां पर भी आपके इस रुखे बद्दुहा की जियारत नसीब ना हुई तो फिर कहां पर जाएंगे। मेरे दोस्तों बस इन्हीं अल्फाजों पर मैं माइक भी छोड़ दूंगा और मैं देखता हूं कि बात किस किस को समझ में आती है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गुलाम पुले सिरात पर
हौज़े कौसर पर, मीज़ान अमल पर तुम चले आना, तुम्हें मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार नसीब होगा। वो सहाबी पूछते हैं कि आका, अगर इन तीनों मकामात पर अगर आपके चेहरे का दीदार नसीब ना हुआ तो फिर कहां पर जाएंगे? इस पर मेरे मुस्तफ़ा ने गुलाम से फरमाया कि गुलाम बस अब सवाल मत करना। वो पूछते हैं कि आका, सिर्फ इतना पूछा है कि पुले सिरात पर, मीज़ान अमल पर, हौज़े कौसर पर अगर इन तीनों मकामात पर आपके चेहरे का दीदार नसीब ना हुआ तो फिर कहां पर जाएंगे? मेरे दोस्तों, बस ये तकरीर का आखिरी जुमला सुनना और हुजूर की अजमत पर सुभान अल्लाह भी कहना और रात के अंधेरे में बैठकर कभी सोचना तो सही, इतने एहसान है मुस्तफ़ा की इस उम्मत पर, इतनी मोहब्बत है उम्मत से मुस्तफ़ा को। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गुलाम बस अब सवाल मत करना, सिर्फ इतना सुन लो कि कल कयामत के दिन जहां पर गुलाम को जरूरत होगी, मोहम्मद वहीं पर मौजूद रहेंगे।